इंडस्ट्री कॉन्क्लेव की शुरुआत हो चुकी, जहां पर मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव और उसके साथ ही वीडी शर्मा भी मौजूद हैं। आपको बता दें कि सीएम मोहन ने निवेश को लेकर इस दौरान कई सारी बातें भी की। वहीं कई बड़े उद्योगपति कॉन्क्लेव में शामिल हुए। साथ ही बुंदेलखंड में निवेश का दायरा भी बढ़ेगा। आपको ये भी बता दें कि उद्योगपतियों से मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने 1-to-1 चर्चा भी की है। तो उज्जैन और जबलपुर के बाद में अब ये कॉन्क्लेव सागर में हुआ, जहां पर करोड़ों का इन्वेस्टमेंट को लेकर तमाम बातचीत भी उद्योगपतियों से की गई है। और उसी के तहत अब सागर में रीजनल इंडस्ट्री कॉन्क्लेव की शुरुआत हुई, जहां बुंदेलखंड में अब निवेश बढ़ेगा। और प्रदेश में निवेश को लेकर ये बड़ा कॉन्क्लेव हुआ था, जिसमें कई ऐसे करोड़ों इन्वेस्टमेंट यहां पर किया गया। उसके साथ ही आपको भी बता दें कि देश विदेश से जिस प्रकार की स्थिति देखने को मिल रही है, देश की आर्थिक स्थिति को मजबूत करने का प्रयास किया जा रहा है। उसी के तहत अब मध्य प्रदेश में रीजनल इंडस्ट्री कॉन्क्लेव की शुरुआत हुई, जहां अलग अलग जिलों में ये कॉन्क्लेव हो रहा है। और इसी के तहत सागर में भी रीजनल इंडस्ट्री कॉन्क्लेव हुआ, जिसमें 60 बड़े उद्योगपति भी शामिल हुए। जमीन का व्यक्ति जब जमीन से वहां पहुंच जाता है तो ये जमीनी हकीकत भी दिखाई देती है। रीजनल कॉन्क्लेव की शुरुआत हुई और बहुत अच्छे प्रतिसाद, पहले कोलकाता फिर बेंगलोर, और अब वो दिखाई भी दे रहा है। मोहन जी, क्या ये माना जाए कि जो कल्पना लेकर आप चल रहे हैं उस तरफ बढ़ चले? देखिए, ये यशस्वी प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी की सरकार केंद्र में जब समान रूप से प्रोत्साहन दे रही है, तो मध्य प्रदेश तो सर्वाधिक अनुकूलता वाला प्रदेश है। ऐसे में इंडस्ट्री सेक्टर में लगातार प्रोत्साहन देते हुए, जैसे एग्रीकल्चर सेक्टर में भी दे रहे हैं। मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि ये सारी रीजनल कॉन्क्लेव बहुत सफलता के साथ सागर का आज का जो प्रतिसाद मिला है वो हमारी कल्पना के बाहर है। मेरी अपनी ओर से सागर वासियों को बधाई और सभी उद्यमियों को बधाई जो अपनी अपनी भावना लेके आए। सरकार सभी के साथ में काम करना चाहती है और सरकार की योजनाओं का लाभ लेकर के वो रोजगार परक काम करते रहिए, प्रोत्साहन भी चाहते हैं। और उम्मीद कर रहा हूँ कि अभी तक के सारे रिकॉर्ड आज टूटेंगे। जो लिंक हुई है कैन बेतवा, खासकर उसका लाभ भी कृषि के सभी सेक्टर का जबरदस्त लाभ मिला। चलिए, रोजगार के नए अवसर भी मिलेंगे कह रहे हैं। और निश्चित रूप से जो कॉन्क्लेव हुआ है वो काफी सफल रहा। मनोज सैनी, बंसल न्यूज, सागर। कैसा दिख रहे हैं आज का दिन, कितना महत्वपूर्ण है खासकर? ये रीजनल इन्वेस्टर समिट बहुत महत्वपूर्ण है और आज देश भर के अन्य देशों के राजदूत भी यहाँ आज आए हैं। और इस रीजनल इन्वेस्टर समिट में बड़ी संख्या में लोगों ने इन्वेस्ट करने का आज यहाँ लोगों ने तैयारी की है। तो माननीय मुख्यमंत्री जी का एक अच्छा प्रयास है कि सरकार अलग अलग रीजन में इस प्रकार की संभावनाओं को तलाश कर लोकल के उद्योगपतियों को भी प्रमोट करके, तो एक अच्छा प्रयास है। और मैं ऐसा मानता हूँ कि संपूर्ण मध्य प्रदेश का जो विकास है वो इसके माध्यम से एक कोई क्षेत्र नहीं बचेगा जो ये प्रयास शुरू किए हैं। तो एक अच्छा प्रयास है। और बुंदेलखंड के क्षेत्र में भी जिन बातों की संभावनाएं, यहाँ माइनिंग बहुत है, यहाँ टूरिज्म है, यहाँ मैन पावर है बड़ी संख्या में। लोग कहते हैं कि बुंदेलखंड से लोग पलायन करते हैं, तो ये पलायन अब रुक रहा है। और यहीं पर जब उद्योग लगेंगे, यहीं पर जब संभावनाएं खड़ी होंगी, तो लोगों को रोजगार के अवसर भी यहाँ पर मिलेंगे। खासकर पन्ना खजुराहो, आप यहाँ के सांसद भी है, और पन्ना खजुराहो में दोनों चीजें हैं, टूरिज्म को लेकर भी है और उत्खनन को लेकर। टूरिज्म को लेकर के भी है, माइनिंग को लेकर के डायमंड भी है, और डायमंड को लेकर के डायमंड पार्क छतरपुर में स्टोन एक बड़े पैमाने पर है, जिसको लेकर के स्टोन पार्क वगैरह के बारे में भी चर्चा हुई है कि इस पर यहाँ हम इसको लेकर के खड़ा करें। पॉलिशिंग फिनिशिंग यहीं पर हो, जिससे हमारे लोगों को अवसर मिले, लोकल लोगों को ज़्यादा अवसर मिले। तो ये भी प्रयास हो रहा है। और कई होटल इंडस्ट्रीज़ के लोग भी आ रहे हैं, क्योंकि पन्ना टाइगर रिजर्व और खजुराहो के टूरिज्म के कारण से डोमेस्टिक टूरिज्म बड़ी संख्या में बढ़ा है। तो इसलिए आज ये इंडस्ट्रीज भी आगे बढ़ रही है। और आपने देखा होगा कि यूनेस्को ने आइडियल जो गांव हैं, उन गांव के बारे में विलेज टूरिज्म को लेकर के जो बढ़ावा मिला है, ये भी एक बड़ी संभावनाएं हैं। चलिए, तो मध्य प्रदेश में रोजगार भी बढ़ेंगे, खासकर बुंदेलखंड में। और सांसद होने के नाते काफी खुश भी है और बधाई भी दे रहे हैं मुख्यमंत्री को। दिलीप के साथ मनोज सैनी, बंसल न्यूज, सागर।